जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो यार सारे? तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज एक और अमेजिंग सेशन के साथ मैं आ चुका हूँ। पॉलिटी का ये हमारा सेशन होने वाला है। तो कल जो मैंने आपको बताया था उसमें बेसिकली कल जो दो चीज़ें हुई थी। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी इंग्लिश से रिगार्डिंग। उसमें पूरा एकदम डिटेल में मैंने इंग्लिश को मतलब ब्रीफली बताया हुआ है, क्लासेस के बारे में भी और सब कुछ। उसमें बस टाइमिंग बतानी रह गई थी, तो टाइमिंग के लिए मैं देख लूंगा। टाइमिंग सजेस्ट जो भी हो मुझे उचित लगेगा टाइमिंग, वो टाइमिंग चूज करके हम आपको बता देंगे। तो कल जो मैंने आपको बताया, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। आर्टिकल बताए थे मैंने आपको भाई। आर्टिकल 109 बताओ भाई, ये बजट मनी बिल के बारे में था, ठीक है मेरे भाई। और 110 आपका भाई ये मनी बिल के बारे में था। और ये 110 फाइनेंशियल, 117 भी फाइनेंशियल, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखना बेसिकली जो आपका ये 109 वाला था, ये जो आपका मनी बिल था, ठीक है मेरे भाई। इस बात के बारे में आप ध्यान रखना, 109 मनी बिल था। उसमें यहां पर अच्छा ये फाइनेंशियल तो हमारा 117 है। इसमें ये था आपका डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है मेरे भाई। आज का सेशन थोड़ा मतलब शॉर्ट रहने वाला है, कम ड्यूरेशन का, क्योंकि थोड़ा आज तबीयत डाउन है, इस वजह से। 109 में मनी बिल के बारे में बताया था मेरे भाई आपको मैंने। इसमें क्या था, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा से पारित होगा ये 545 मेजोरिटी इधर, और यहाँ पर 245, ठीक है, 2/3, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखना आप लोग। लोकसभा से होगा 14 दिन के लिए, ये इसके पास भेज देंगे 14 डेज एडवाइस के लिए। फाइनल डिसीजन किसका होगा? फाइनल डिसीजन ये आपका इस अध्यक्ष का होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ध्यान रखना मेरे भाई। और जो उस पर बिल पे लास्ट में जो मोहर लगेगी, प्रेसिडेंट साहब की लगेगी। डेफिनेशन ये है, मनी बिल के बारे में सब कुछ बताया गया है। फाइनेंशियल बिल के अंदर ही मनी बिल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज का भी यही है कि इसमें भी हम थोड़ा मनी बजट, इसमें बेसिकली आज के जो सेशन है उसमें हम मनी बजट के बारे में बात करने वाले हैं भाई। बजट मतलब घर का बजट के बारे में बात नहीं करने वाले हम यहाँ पर, अपने देश के, अपने राज्य के बजट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करता हूं मैं आपको बजट के बारे में बताता हूं। ठीक है भाई। जो ये आपका टाइप्स ऑफ बिल 112, ये बताता हूं मैं आपको। 112 में हम देखने वाले हैं भाई मेरे बजट। एक 112 में भाई इसमें बजट के बारे में चर्चा होगी, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखना, इसमें बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली बजट के बारे में मतलब कि जो ये एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब मैं आपको बताता हूं बजट क्या होता है। जैसे कोई भी सरकार सत्ता में आती है, लोकसभा में उसकी मेजोरिटी सीट रहती है, बीजेपी की 303 सीट थी, तो वो बजट पास करते हैं। यानी बजट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टैक्सेशन, इस साल हम टैक्सेशन से कितना कमाएंगे, जीएसटी से कितना, मतलब कि उद्देश्य, मतलब कि ये रहता है कि कितना हम अर्न करेंगे चीजों से, रेलवे टिकट से कितना कमाएंगे। कमाने से मतलब है बजट बनाते हैं कि इससे हमें इतना टैक्सेशन लेना है। ट्रांसपोर्टेशन, टोल वगैरह पे की, हैवी व्हीकल्स के टोल कितना लेंगे उससे, सब कुछ ये सब ध्यान में रखना आप लोग। और ये जो व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह, गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस, सब कुछ इन्वॉल्व रहता है इसमें आपका। ये कि आर्म फोर्सेस, एक्सपेंस कितना खर्च, मतलब वहां से क्या चीजें खरीदने वाले हैं, सब कुछ A to Z एवरीथिंग डिस्कस करते हैं इसमें बजट के बारे में। अब ये सब बातें तो हो गई। अब हम बात हैं कि बजट को, जो बजट एक तरह की स्पीच है, उसमें सब लिखा रहता है कि कितना कहां से धन आया है, कितना हम खर्च करेंगे, क्या क्या हमारी योजना है, एक साल के अंदर हम किन किन क्षेत्रों में विकास करने वाले हैं, गन्ने पे रेट कितना बढ़ने वाला है। मतलब कि वित्त मंत्री जो होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वही करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखना
तो मैं आपको बताता हूं इसको मतलब कि पारित कौन करवाता है, ये बात है। सबसे पहले हम, बजट इज अ टाइप ऑफ स्पीच, ये पार्लियामेंट में दी जाती है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। टाइप ऑफ स्पीच है एक, जिस स्पीच में बताया जाता है हमारे बजट के बारे में। जैसे कि 1 तारीख को आपके घर में बजट बनता होगी, इतना दूध का जाना है, इतना राशन का जाना है, इतना फीस का जाना है, ट्यूशन फीस का एक्सपेंडिचर, सब खर्च बताते हैं। तो इसी तरह की स्पीच एक मेंटेन रहता है रजिस्टर, तो उसको वित्त मंत्री अनाउंस करते हैं कि इस साल हमारी सरकार किन किन मुद्दों पर काम करने वाले, सब कुछ। इसके जो वो होता है हक जो रहता है, मतलब पावर रहती है प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। प्रेसिडेंट किससे करवाते हैं ये, मतलब कि एक्सपोज यानी स्पीच किसे दिलवाते हैं, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री, ठीक है भाई। वित्त मंत्री आकर बताएंगे पार्लियामेंट में, हाउस के अंदर, कि कितना हमारा इस बार क्या क्या चीजों को लेकर बजट रहने वाला है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कितना रहने वाला है, कि पर यूनिट हम जो पैसे चल रहे हैं, जैसे कि आजकल 1 यूनिट 5 रुपए या 4.5 रुपए चल रही है, तो उसको बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, किन किन चीजों पर हम रिलैक्सेशन करेंगे, कितना जीएसटी उठाएंगे, क्या क्या भत्ते वगैरह जो गवर्नमेंट पुलिस वगैरह के भत्ते इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ जो कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, कितना उनको अमाउंट ऑफ मनी बजट बनाना है पूरा, मतलब वो स्पीच में पूरा कुछ सब कुछ डिटेल में बताता है मेरे भाई, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पीच दी जाती है, टोटल रिवेन्यू, एक्सपेंस, खर्चा, ठीक है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली आप इस वक्त तैयारी कर रहे हो एनडीए की, आप किसी भी कोचिंग में 60,000 रुपए वहां पे आपको खर्चा बताया, ठीक है। 60,000 में वो क्या बताएंगे, डेली लाइव क्लासेस बताएंगे, डेली मतलब डेली क्लासेस बताएंगे, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। नोट्स अवेलेबल करवाएंगे और डिस्कशन होगा, ठीक है, फिजिकल करवाएंगे। तो इन सब का मतलब जो भी उन्हें करवाना होगा उसको जोड़ के 60,000 रुपए बता देंगे आपको, कि आपके ये मान लीजिए ये आपके 6 महीने के हैं, बेसिकली हर 6 मंथ बाद जो पेपर कंडक्ट होता है यूपीएससी के द्वारा इंडिया का, तो वो बता देंगे। अब उसी हिसाब से आप आगे मतलब अपने पेरेंट्स को बताओगे कि ऐसे ऐसे है ये सब, मतलब कि इतना बजट है, वहां पर इतना लेके जाना होगा, हॉस्टल का खर्चा है, खाने पीने का है, पॉकेट मनी, सब कुछ, एक्सपेंस, टोटल रिवेन्यू आपका बता दिया वो कितना ले रहे हैं। अब आप खर्चा बताओगे जो आपने कलेक्ट किया, आपने माता पिता से लिया है पैसा, टोटल रिवेन्यू, मतलब कि आपने अपने माता पिता से जो पैसे लिए, अब जो आपको खर्च करोगे तो मम्मी पापा पूछेंगे भाई कितने कितने रुपए मतलब आपके लगे, मंथली कितना लगा आपका, मंथली कितना खर्चा और था, हॉस्टल में कितने रुपए लगे भाई तेरे, पेंसिल पेन, मतलब हर तरह का एक्सपेंस सब कुछ बताएंगे। ऐसे ही आपकी सरकार करती है। सरकार स्पीच के अंदर टोटल रिवेन्यू बताती है जो वो कलेक्ट करती है, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एयर, सब कुछ ध्यान रखना। टोटल स्पीच में सबको बताता है, टोटल रिवेन्यू बताते हैं, ये लिखा है टोटल रिवेन्यू। भाई खर्च बताते हैं, इस साल हमने आर्मी के लिए इतने टैंक्स खरीदे, एयरक्राफ्ट खरीदे, ठीक है भाई। और ये आपके आईएनएस विक्रांत, ये जो भी विक्रमादित्य, ये सब मतलब कि या तो बनाएंगे, खर्चा बनाने में कितना आएगा, जैसे आप ये मान लीजिए बंदरगाह बना रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई डैम बन रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हाईवे बनाने की कोशिश करी जा रही है, NH 54 पे, मतलब रिकंस्ट्रक्शन, कुछ भी, मतलब जो भी वो करेंगे पूरा खर्चा दिखाना पड़ेगा कि भाई आप कितने रुपए कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, कितना आपने लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल बुलेट ट्रेन, ठीक है मेरे भाई, ट्रेन को लाने की वो चल रही है स्कीम है, ठीक है भाई, इस बात का आप ध्यान रखना। और जो आपके मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, मेट्रो, यहां से आपका कितना टैक्सेशन रिवेन्यू है, एजुकेशन फील्ड में हम कितना खर्च करने वाले हैं, कितने कितने वर्ष के बच्चों के लिए क्या क्या चीजें फ्री हैं, पोषण आहत, इन सब में कितना खर्च होने वाला है, वहां से हम कितना कंज्यूम करेंगे। जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आपको दिखाना भी पड़ेगा। और इस कंज्यूम और दिखाने के बीच में जो एक चीज आगे खड़ी होती है वो है भाई मेरे घोटाला, जो लोग ये लोग करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि उसने इतना क्या, बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश है, अगर हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरे भाई। और वैसे भी आप तो इंडियन आर्म फोर्सेज को सर्व करने वाले हो, या इसमें भी कहीं नहीं हो तो आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो आपको तो इन चीजों के बारे में ज्यादा ज्ञान, मतलब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या सिनेरियो है आजकल देश के अंदर। तो भाई ये सब देख लो आप। इसके बाद जो हम बात करेंगे 113 के अंदर हम
बात करने वाले हैं वो है मेरे भाई, उसके बारे में बात करते हैं 113 के बारे में। 113 क्या है आपका? एक सेकंड यार, कपड़ा किधर चला गया? ठीक है भाई, 113 में हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट के बारे में। ठीक है, एस्टीमेट बनाया जाता है, मतलब कि अभी मैं उसको भी आपको एक आपकी डेली लाइफ से ही जोड़ के बता दूंगा। आर्टिकल 113 में मेरे भाई एस्टीमेट के बारे में चर्चा है। ठीक है, अब हम बताते हैं एस्टीमेट क्या है। मान लीजिए आपको लेनी है फॉर्च्यूनर कार। ठीक है, फॉर्च्यूनर का ये मान लीजिए आप 45 लाख रुपए की है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब एस्टीमेट बनाएंगे 1 साल का। ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर किसी के पेरेंट्स की सैलरी 40,000 है मान लीजिए, अपने राशन का खर्च काट के, दूध का, एजुकेशन का, डेली खर्चे का काट के उन्होंने लगाया कि भाई हम हर महीने 10,000 रुपए सेव करेंगे। 1 साल तक अगर वो 10,000 रुपए सेव करते हैं, आप ये लगा लो। ठीक है, अब देखना 1 लाख के पार मतलब 1,20,000 रुपए सेव हो जाएंगे अगर ये 1 ईयर तक सेम पॉलिसी करते हैं, सेव करते हैं मनी। 1,20,000 रुपए सेव हो गए। ठीक है मेरे भाई, ये कितने साल तक करना पड़ेगा? ये देख लो, अप्रोक्स 40 लाख के लिए आपको 40 साल तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम मतलब एक मतलब पूरा होल नंबर की बात कर रहे हैं, एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। ऐसी यहां पर एस्टीमेट बनाया जाता है कि इस साल रोड कंस्ट्रक्शन में कितना काम होगा, मेट्रोज वगैरह क्या होंगी, एयर फ्लाइट्स में क्या होगा, कौन कौन से विमान वगैरह, जेट्स। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज, यहां पर आपकी पॉलिसीज, होम पॉलिसी योजना, मतलब कि मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सब मैंने आपको बता ही रखा है। तो एक एस्टीमेट, एक बजट बनाया जाता है। रेलवे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि आप मानिए आपके ही घर में, ठीक है, आपने कंपनी चला रखी है, एक सतमोला की कंपनी मान लीजिए, ये आप ये मान लीजिए आपकी कोई बाइक है, हाँ मेरे भाई बाइक है KTM, उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपए अभी के समय में अगर आप उसको बेचेंगे। ठीक है, अब आपको ये लग रहा है अगर जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता चला जाएगा इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे ही सरकार कुछ चीजें अपनी बेच देती है, तो जो सेल करती है, जिनको लगता है ये कंपनी घाटे में जा रही है, ये योजना जो हमने करी थी ये घाटे में जा रही है, तो उसे सेल कर देती हैं। तो उस पर उस टाइम पे जो उसका प्रॉफिट होगा, अगर देर में सेल करेंगे तो वो आने वाले टाइम में और भी कम मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ चीजें लीज पर दे रखती है सरकार, बंदरगाह दे दिए या ले रखती है कुछ चीजें लीज पर, और इसमें एस्टीमेट में दिखाते हैं कि हमारी राज्य सरकार के ऊपर कितना कर्ज है। ठीक है मेरे भाई, लोन वगैरह दर्शाते हैं लोग कि आप इतना इतना हम सेव करेंगे, एस्टीमेट बना है कि इस तरीके से राज्य का लोन उतारेंगे। ठीक है भाई, इन चीजों के बारे में हम ध्यान रखना। तो एस्टीमेट में बेसिकली इन चीजों के बारे में बात करी जाती है। तो अब आप ये देख लो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ोगे ना, तो ये एक ड्रॉबैक भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो वकीलों की लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी बहुत ही लीगल लैंग्वेज है। यहाँ पे देख लो, अगर कोई आम आदमी उसको पढ़ने की कोशिश करेगा ना तो समझ ही नहीं पाएगा। और देखो, मैं आपको इतनी हिंदी में इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं कि आप समझ गए होगे। अगर आप 113 आर्टिकल देखोगे ना, उसमें जाकर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, तो वहां पर काफी ज्यादा लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है। यही जो क्रिटिसाइज किया गया था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अमेरिका ने और सबने करा था, सर्कमस्टांसेस के ऊपर क्रिटिसाइज करा था, कितना टाइम क्यों लगा है, ये तो बोरोड है, मतलब उन सब चीजों के बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काफी ज्यादा लीगल लैंग्वेज है, क्योंकि लॉयर्स बहुत सारे थे बनाने के अंदर इसमें। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आपको डेली लाइफ से आपके एग्जाम्पल जोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ड्यूरेबल लगे चीजें, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज है, मेरा ये मकसद नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और मुझे आपको ये रटवा देनी है। मेरा मकसद है, अगर आर्टिकल 113 पढ़ा दिया है या 109 पढ़ा दिया है मनी से रिलेटेड, या डेफिनेशन ऑफ 110 में मनी पढ़ा दिया, डेफिनेशन ऑफ मनी 117 में अगर फाइनेंशियल के बारे में बता दिया, तो भाई सब चीज याद रहे। वहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ली है, उसमें किसने क्रिटिसाइज करा, वहां ही पूछेगा भाई 113 में क्या है,
117 में क्या है, 1 से लेकर 4 तक में क्या है, सिटीजनशिप किन किन चीजों पे एक्वायर कर सकते हैं या किन किन चीजों पे नहीं कर सकते, टर्मिनेशन पॉलिसीज पूछेगा, अमेंडमेंट्स पूछेगा 73 74 इन सब में। ठीक है मेरे भाई, किन किन इमरजेंसी प्रोविजन के हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल को नहीं हटाया, जैसे आर्टिकल 15 हुआ। ठीक है, चीजों को मतलब कि देखो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं ये सब चीजें, इतना मतलब मेहनत कर रखी है चीजों के ऊपर, याद है, एक दिन आपको भी ये सब चीजें याद होंगी। ठीक है मेरे भाई, तो देख लो 113 में बेसिकली एस्टिमेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस एस्टिमेट में ही सबसे बेहतरीन जो टर्म आती है घोटाला। मेरे भाई सबसे ज्यादा जो एस्टिमेट बनता है, ये मान लो सेंट्रल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये देती है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट को पैसा, जो यहां से यहां तक पैसा आता है ना, मनी आती है, बीच में जो बैठे रहते हैं कुछ तो वही भाई खपा जाते हैं, कुछ हिस्सा उसका, कुछ परसेंटेज, कुछ स्टेट्स में ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं। मतलब ये मेरी हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनको मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है एक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जितना आता है ना अमाउंट, थोड़ा 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 कम होता चला जाता है। जैसे कि आपने दंगल मूवी में देखा होगा, स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए जब महावीर जी अपनी बेटी के लिए वहां पे मांग रहे थे, तो कहते हैं कि फंड इतना आता है, और वो स्पोर्ट्स ये सब करते 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 इतना, और भाई साहब इतने की तो आप मिठाई ले आए। तो आप उस मूवी में भी सीन देख सकते हो। तो उसी हिसाब से सेंट्रल जो बजट पास करती है, धीरे 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 जनता तक बहुत कम पहुंचता है। अगर 1000 रुपये पास हो रहे हैं, जनता तक मुश्किल से मुश्किल 10 20 50 रुपये पहुंच पाते हैं, बीच में ही सब कुछ खप जाता है मेरे भाई, इस बात का आप ध्यान रखना। और आई एम सॉरी टू से दिस, बट इसमें मेरा कोई किसी को सेंटीमेंट हर्ट करने की या कोई भी अपने कंट्री या ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोलने को इसमें वो नहीं है, लेकिन ये हम जनरल डिस्कशन की जनरल वो है, समझाने का मेरा अपना एक पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं उसके तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, देख लो 113 ये वाला ये है, और हम इसमें आगे बात करेंगे 114 के बारे में। 114 में आपका 114 में कहता है विनियोग। यहां लिख देते हैं 114। आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 में क्या कहता है, अप्रोप्रिएशन बिल है ये, अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, पैसा जो आया है आपने लिया है वो कैसे किस तरीके से निकलेगा, कैसे कैसे आप निकालोगे। बेसिकली जो पैसा निकलवाते हैं ये सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसका आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने किसी कोचिंग में गए, आपको मैथ्स की क्लास करनी है, ये मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपका ट्रस्ट किया कि हाँ भाई 1200 रुपये फीस है ट्यूशन की। ठीक है, ये 12,000 हो गया यार, सॉरी, 1200 रुपये फीस है एक सब्जेक्ट की बता रहा हूँ। मान लो आप मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने गए, ठीक है मेरे भाई, मैथ्स। अब क्या देखोगे, अब आप घर में आगे क्या बताओगे कि भाई 1500 रुपये का है पापा जी ट्यूशन, तो अब पिताजी तो 1500 रुपये दे देंगे मेरे भाई। ठीक है, उनको तो अपना बेटा पढ़ा नहीं है, 1500 रुपये दे दिए। अब इसके बीच का 300 रुपये वो किसकी जेब में गया, आपकी, और वो किसके लिए गया ये बताने की कोई जरूरत है नहीं, तो किसकी जेब में गया और किसकी वजह से गया ये सब आपको पता ही है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे ही वहां पे होता है, वो भी किसी ना किसी के लिए करते होंगे। तो उस तरीके से चीजों को गवर्नमेंट ऑनलाइन करती जा रही, तो मिनिमाइज द करप्शन, करप्शन को कम करने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है कि चीजों को ऑनलाइन कर दिया है, आधार कार्ड से जोड़ दिया है, फ्रॉड बहुत कम होते जा रहे हैं, करप्शन को मिनिमाइज करने की जो रफ्तार पकड़ी है ना गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही बेहतरीन है एकदम, मतलब एक अप टू बेहतरीन वाला है। हेड्स ऑफ है उसके लिए गवर्नमेंट को कि इतना बेहतरीन, मतलब कि हर चीजें ऑनलाइन से जोड़ती जा रही हैं धीरे धीरे। तो जो एक करप्शन की धांधलेबाजी वो सब बंद होती जा रही है धीरे धीरे। जो पेपर पहले लीक हो रहे थे अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कम, मतलब कि बिल्कुल होते ही नहीं, फिर भी कम होते जा रहे हैं। उसके हिसाब से गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है मेरे भाई, 114 में यही है। और इसमें 115 की बात कर लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा मनी, अब एक्स्ट्रा मनी वही है मेरे भाई, ध्यान रखना 1200 का ट्यूशन था आपका, है आपने बताया 1500 रुपए, तो भाई 300 रुपए तो आपने खपा दिए। ऐसे ही अब मैं बताता हूं आपको लोकसभा और राज्यसभा, इसमें रफ कर देता हूं एक सेकंड। भाई ये आपका 545 लोकसभा में, और ये भाई राज्यसभा में 245। अब भाई इन्होंने बोला कि हमें एक पुल बनाना, इसमें
80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ध्यान रखना। CR 80,000 करोड़ खर्च होंगे, हमें एक पुल बनाना है या मेट्रो स्टेशन बनाना है बहुत बेहतरीन, जो अब तक बनाना हो, एकदम ग्लोबल बेहतरीन, एकदम एकदम मतलब हाई लेवल पे मस्त वाला, एकदम गवर्नमेंट ने ठान लिया। तो अब जो विपक्ष में बैठे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे पूरी जो है इस टाइम जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके ही लोग बैठे हुए हैं, उससे पहले गवर्नमेंट आई हो, इसमें कुछ अपोजिशन वाले ही बैठे रहते हैं, इसी के अंदर अपोजिशन वाले भी रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हमने किसी कंपनी को, जैसे कि आप मान लीजिए अडानी को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, अंबानी जी को दे दिया है, या और भी सेवरल कंपनीज है, देखिए मुझे इतना तो पता नहीं ना, यहाँ पर हम अब ये 2 चहीते नाम है मतलब बेहतरीन है हमारे देश के, तो उन्हें बता दिया मैंने आपको। या टाटा को दे दिया है हमने बनाने का, क्योंकि टाटा का लोहा काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, मतलब ऐसा मानना है, क्योंकि उसकी कार वगैरह भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, मार्केट में लोहा माना जाता है टाटा का। टाटा और बाटा दोनों ही बेहतरीन है। तो ध्यान रखना भाई, अपोजिशन वाले बैठ रहते हैं, वो कहते हैं भाई 80,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो इसको मेट्रो स्टेशन को बनाने को, या एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, इनसे कुछ भी कर रहे हो आप, तो भाई अपोजिशन वाले क्या बोलेंगे, नहीं नहीं इस काम को हम 50,000 करोड़ में करा देंगे, तो 30,000 करोड़ रुपए बच गए। लेकिन फिर वो ये मेजोरिटी की बात है, उनका वो है एडवाइस देने काम है। तो इस तरीके से यहाँ पर सीनियर जो रहता है, एक्स्ट्रा मनी का कुछ नहीं रहता। एक्स्ट्रा मनी ये है, अगर काम है 1 रुपए का तो बताएंगे 5 रुपए का, 4 रुपए उसमें खत्म हो गए। जैसे आप लोग करते हो 1200 का ट्यूशन है, 1500 में बात तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट के जो बैठे रहते हैं भाई, जिनको पास वास कराना रहता है अपना थोड़ा सा, जो थोड़े बोलते तो हैं कि हम देश की अखंडता को वो रखेंगे बढ़िया, एकदम अखंड नहीं होने देंगे, खंडन को बना सब कुछ बनाए रखेंगे देश को, तो अब वो उनके हाथ में बनाए ना बनाए, अब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देते, कितना आप लोग लगा रहे हो, कितना एस्टीमेट तो आप बना के भेज देते हो सरकार। कोई भी स्टेट, सबसे आसान काम है आज की डेट में एस्टीमेट बनाना, भाई सब एस्टीमेट बना के भेज दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आप इतना धन भिजवाओ, हम ये काम करवाएं, काम करवाते भी हैं, लेकिन अब पता नहीं वो काम उतने ही रुपयों में हुआ है एक्चुअली, या उसमें भी कोई बात है, उससे हमें कोई लेना नहीं, हम अपना एग्जाम से बात करेंगे। ये थोड़े सिलेबस के आउट ऑफ द वे एग्जाम्पल लेने का तरीका बस यही है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, मतलब थोड़ा ऐसे वर्ड सुनना पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें चीज़ें बैठे जाके आराम से। तो इसलिए मेरा आउट ऑफ द सिलेबस ले जाने का ये थोड़ा रहता है, लेकिन मैं वापस से टर्न कर देता हूँ वहीं पे ही। अब आ गए आप, तो देख लिया होगा 114, 115 यही है सब कुछ, इनमें मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जो आपका आता है उसमें भी कुछ नहीं है, हालांकि आम मतलब बजट वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है, नॉर्मल यूनियन बजट ये सब रहता है, उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आएगा मेरे भाई। 109 में हमने देखा था कि मनी बिल के बारे में बात करेगी, तो उसमें डेफिनेशन के बारे में बात करी। 110 में पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, फिर 109 पढ़ाया था जो रिलेट करना था मुझे, फिर मनी बिल को रिलेट करा फाइनेंशियल बिल में। फाइनेंशियल बिल में दोनों ही थे, क्योंकि फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा स्टॉप कर सकती है, थोड़ा सा उनको वहाँ पर पावर्स दी जाती हैं। और उसके बाद भाई मैंने आपको 112 में पढ़ाया है, फिर बजट के बारे में। उसके बाद मैंने 114 पढ़ा है, विनियोग अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, 115 एक्स्ट्रा मनी, इन सब चीज़ों के पढ़ाने के बारे में सब कुछ एकदम आराम से शिद्दत से बताया। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और आजकल ना आप यूट्यूब खोलोगे तो उसमें ना बहुत है कंट्रोवर्सी चल रही है मेरे भाई, और 16 अप्रैल को पेपर है, तो भाई उम्मीद मेरी आपसे ये कि आप इन कंट्रोवर्सी में ना पढ़ो बिल्कुल भी। कोई भी कंट्रोवर्सी को लेकर 10-15 मिनट का वीडियो बना देते हैं आराम से कि हाँ इन्होंने ये कर दिया, 10 से 15 मिनट का वीडियो का टाइम बना दिया आपने, ठीक है। हमने किसी की टीचर को टारगेट करके कुछ बात बोल डाली, या किसी से मिस्टेक हो गई, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बता दिया। कोई नहीं, देखो मनुष्य से वो तो होती हैं, क्या कहते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। अब देखो 10 से 15 मिनट का किसी ने वीडियो बनाया, और देखो अगर वो वीडियो, ये मान लो मिनिमम बता रहा हूँ 60,000 बच्चों ने देखा, 60 के बच्चों ने देखा। अब भाई अगर ऑन एन एवरेज 12 मिनट के हिसाब से भी अगर 60,000 बच्चे ने देखा, तो आप लगा सकते हो कि कितने बच्चों, 60,000 बच्चों की 12 मिनट के हिसाब से आपने उनका कितना टाइम मतलब वेस्ट कर दिया। तो आप इन चीज जो कर रहा है उसको करने दो, हम करने वालों को स्टॉप नहीं कह रहे हैं कि आप भैया करिए, ये तो फ्री है, इंडिया फ्री है, जो करना चाहे जो वो कर सकता है। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारा तो यही सुझाव है कि आप जो अगर कोई भी चैनल इस काम को कर रहा है, तो आप उस चैनल पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप उस कंटेंट को देखिए, आप कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। क्योंकि कंट्रोवर्सी 12 मिनट के बाद तो आप कम से कम 4-5 लोगों को बताएंगे, फिर 4-5 हो, इस तरीके से मतलब साइकिल जुड़ जाती है, चैन जुड़ जाती है, और आपके दिमाग में आता है देखो यार उसने ऐसे किया। तो आपका वो टाइम नहीं है कि भाई किसी को जजमेंट देने का, टाइम ये है अपना सिलेक्शन लेने का, बस यही मेरा कहने का मतलब है। तो चीज़ों को ना मैंने आपको पहले बताया, प्रीफरेंस देना सीखो टाइम को, जिसने प्रीफरेंस दी है वही सिलेक्शन ले गया है, ठीक है मेरे भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।